Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉमर्स में अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसका नोट्स भी मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ नोट्स का, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, क्योंकि हाफ ईयरली के पेपर बहुत से बच्चों के होने वाले हैं। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली थोड़ा से प्रॉब्लम थी यार, ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी रहती है, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूं और 30 अगस्त तक 30 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा पूरा जो कोर्स है आपका वो कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको हाफ ईयरली में प्रॉब्लम नहीं होने पाए। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आप लोगों ने बताया था, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह और भी जो चैप्टर्स की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमारा, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो, बिजनेस का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया था और आपको अच्छे समझ में आई। इसमें सामान को बेचा जाता है या गुड्स या सर्विसेज को बेचा जाता है और बदले में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये सारी चीजें तो हम समझ चुके थे बिजनेस। अब जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, जो बिजनेस करा जाता है, उसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? दो पार्ट में बांटा है। एक तो इंडस्ट्री है और दूसरा क्या है? कॉमर्स है। ठीक है, तो इंडस्ट्री के बारे में पहले बात करेंगे, फिर कॉमर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री होता क्या है? देखो, नॉर्मल अगर मैं तुमको बताऊं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो। देखो, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे लिए अभी तक यूजफुल नहीं थी, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो मेरे लिए यूजफुल नहीं थी, उसको यूजफुल बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है? वो इंडस्ट्री करता है। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मेरे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक जिसे होता है, प्लास्टिक है, अभी वो कोई काम का नहीं है, लेकिन मैंने प्लास्टिक से उसको क्या बना दिया? बकेट बना दिया, मतलब बाल्टी बना दी। अब वो मेरे काम की हो गई, तो वो काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। मान लो आयरन है, लोहा है, कोई काम का नहीं है, लोहे से मैंने मान लो आपकी चेयर बना दी, लोहे की चेयर बना दी, तो वो क्या है? अब उसकी मतलब उसमें क्या हुआ? उसको कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। बेसिकली इतना सिंपल समझो, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। देखो ऐसे लिख लो, रॉ मटेरियल कन्वर्ट, क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो मेरे पास प्लास्टिक थी, प्लास्टिक से मैंने डस्टर बना दिया, तो अब ये काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। समझ में आई बात? सॉरी, तो ये सारी चीजों को करने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। जब सिंपल है, चलो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इट इज कंसर्न with changing the forms of goods from any stage from raw material to finished product। बोल रहा है it is concerned with changing the form, मतलब समझ रहे हो? प्लास्टिक थी, प्लास्टिक को बकेट बनाने का काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? रबड़ था, रबड़ से जो है बॉल बनाने का काम कर रहा है। मतलब कोई भी चीज, ऐसे कोई भी चीज, कपड़ा था, कपड़े से मैंने जो है पूरा एक बैग बना दिया, तो अभी जो कपड़ा था यूजफुल नहीं था, ऐसे ही कॉटन कपड़ा था, लेकिन मैंने उससे एक बैग बना दिया, तो इससे सब काम करने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। जो फॉर्म चेंज कर दिया उसका, गुड्स का, फ्रॉम एनी स्टेज, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है कौन? इंडस्ट्री। समझ में आई बात? चलो क्लियर। अब देखो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, यानी कि फीचर्स क्या क्या होते हैं इंडस्ट्री के। ठीक है, तो नंबर 1 पर इकोनॉमी एक्टिविटी। इकोनॉमी एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा कोई काम जब आप लोग करते हो पैसा कमाने के लिए, है ना? ऐसी कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो इंडस्ट्री भी क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटी। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी सामान बनता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमी एक्टिविटी। इंडस्ट्री क्या है? इकोनॉमी एक्टिविटी। नंबर 2 प्रोडक्शन। एक इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सामान को बनाना। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? कोई भी चीज का प्रोडक्शन होता है, सामान बनता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड क्या है इसका फीचर? क्या है? प्रोडक्शन। थर्ड क्या है? वाइड स्कोप। वाइड स्कोप मतलब इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। समझ में एक बात? नैरो स्कोप नहीं होता है। नंबर 4 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कि इंडस्ट्री जो है आपके अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है। देखो वही चीज जो मैंने बताया था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, काम नहीं है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। भाई मेरे पास
बेकार कपड़ा पड़ा हुआ है, बेकार कपड़ा मेरे कोई काम का नहीं था, उसको झोला बना दिया, समझ में आ रही है। अब मैं उसमें सामान लेके आ रहा हूँ, मार्केट में वो बेचा भी जा रहा है, तो वो क्या है, यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। अभी उस कपड़े की कोई यूटिलिटी नहीं थी, उस कपड़े की कोई भी यूटिलिटी नहीं थी, मेरे नजर में कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन अब वो जब झोला बन गया है, बकेट है ना, तो अब उससे क्या है, बास्केट बन गया, तो उसको क्या कर रहा हूं मैं, उससे यूटिलिटी मिल रही है, सामान लाने के काम हो आ रहा है वो मेरे। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, वो यूटिलिटी क्रिएट करने का काम करती है इंडस्ट्री। लास्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने का काम करती है इंडस्ट्री। मतलब भाई प्रोडक्शन हो रहा है, सामान बन रहा है, तो जब सामान बनेगा तो ज्यादा और लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और जो सामान बनेगा वो बाहर भी जाएगा, तो इससे हमको फॉरेन जो रिजर्व भी मिलेगा। मतलब बाहरी जब अपना सामान हम एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हम ये मार्केट बना बना के इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे, तो बाहरी डॉलर आएगा ना, बाहरी पॉन्ड्स आएगा ना, दूसरी कंट्री का पैसे आएंगे ना, समझ में आ रही बात। तो इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट करने का काम इंडस्ट्री करती है। समझ में आए यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसी के साथ इंडस्ट्री पूरा हुआ, इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड वापस आया तो आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री भी बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से लो। तो अब चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या होती है। देखो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब समझ लिया बेसिकली हमने कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम, ठीक है। कॉटन को कपड़े बनाने का काम, कॉटन को से कपड़े बनाने का काम, ठीक है। गन्ने से चीनी बनाने का काम, शुगर केन से जो है शुगर बनाने का काम, ये सब कौन करता है, इंडस्ट्री करती है। अब इंडस्ट्री जो है कई तरह की होती है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री देखो कितने तरह की होती है। आपकी एक इंडस्ट्री होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरी जो आपकी होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी क्या हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। और आपकी तीसरी इंडस्ट्री कौन सी है, वो है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री। कौन सी है, टर्शरी इंडस्ट्री। समझ में आई बात। तो 3 तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। सबका नोट्स मैं दे दूंगा, बाकी मैं सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूँ, चार्ट से समझो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और दूसरी वाली क्या है हमारी, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका भी है। देखो इंडस्ट्री 3 तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री को याद करें ना, ईजी है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, ईजी है। ई से मतलब एक्सट्रैक्टिव, जी से मतलब जेनेटिक। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, ईजी है। क्या है, ईजी। ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक, ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करोगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और जो दूसरी है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। समझ में आ रही है बात। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी डिवाइड किया गया पार्ट में, सीएम पास आपका हो जाएगा ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, चार्ट में बना दे रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना लेना, ठीक है, पेपर में आएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरह। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस पास, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और लास्ट हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल की स्पेलिंग देख लेना भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। समझ में आई बात। देखो अब ध्यान से, चार्ट दिया हुआ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी को 2 पार्ट में, क्या, सीएम, सीएम मतलब कंस्ट्रक्शन, सी से सीएम मतलब सीएम समझते हो ना, योगी जी जो है, तो सी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद सीएम पास हो गए, क्या हो गए, सीएम पास हो गए, क्या हो गए, सीएम पास हो गए। तो पास मतलब पी से पी डबल ए एस, तो पी से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ए से एनालिटिकल, ए से असेंबलिंग, और एस से क्या हो जाएगी, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। यहां तक समझ में आई बात, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब देखो इंडस्ट्री समझ गए, जो रॉ मटेरियल को
फिनिश प्रोडक्ट में काम करने का काम करती है वो इंडस्ट्री है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया, एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो एक सेकेंड, देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज को आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। जो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो कि गॉड गिफ्टेड है, गॉड की तरफ से मिले, है ना। जैसे आपको क्या हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, वुड हो गया, वुड मतलब समझते हो, वुड मतलब लकड़ी हो गई, मतलब ये सारी चीजें जो कि नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब गॉड गिफ्टेड है, किसी ने दिया नहीं है। ये जो सारी चीजों को प्रोवाइड करने का काम करती है वो कौन सी इंडस्ट्री करती है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है। समझ में भाई, नेचुरल रिसोर्सेस से जो भी चीजें मिलती है वो प्रोवाइड करने का काम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करती है। नंबर 2 पर आती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का काम होता है जैसे जानवरों को पालना, ठीक है, पोल्ट्री फार्म वगैरह स्टार्ट करना, है ना, जानवर, और जैसे भेड़ वगैरह होते हैं उनसे पालना, उनसे क्या मिलता है, हम तो शीप से ऊन मिलता है ना, वूल, है ना, तो उससे क्या बनता है, स्वेटर बनती है, जैकेट बनता है, मतलब जानवरों को पालना, उनसे दूध दही ये सारी चीजों जो भी रॉ मटेरियल है प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है आप लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, वो करती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। समझ में आई बात। और रॉ मटेरियल में जो नेचुरल रिसोर्सेस से मिलती है वो एक्सट्रैक्टिव करती है, और जो एनिमल्स वगैरह से मिलती है वो जेनेटिक इंडस्ट्री करती है, ठीक। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया, एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो सिंपल सा है, जाके लिख देना, वो सारी इंडस्ट्री, ठीक है, दो इंडस्ट्री जो कि बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, पुल बनाती है ना, बिल्डिंग्स बनाती है, इन सारी चीजों को बनाने का काम जो सी इंडस्ट्री करती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करती है। फिर से बोलता हूँ, ब्रिज, डैम, पुल, बिल्डिंग्स, फ्लैट, ये सब बनाने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करती है, ठीक है। नोट्स दे दूंगा, इजी नोट्स दे दूंगा, जाके नोट करके लिख देना, ठीक है। आगे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को चार पार्ट में बांटा गया। पास का मतलब पी से प्रोसेसिंग, ए से एनालिटिकल, ए से असेंबलिंग, एस से सिंथेटिकल। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आता हूँ। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कोई प्रोडक्ट को एक बार में नहीं बनाती है, उसमें कई स्टेप होते हैं। जैसे शुगर केन समझते हो, शुगर केन मतलब जानते हो ना, गन्ना, उससे क्या बनती है, चीनी बनती है। तो जो ऐसा प्रोडक्ट जो कई स्टेप्स में बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो बनाने का काम कौन करती है, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है। समझ में आ रही है बात। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से मान लो चीनी बनती है, शुगर बनती है, तो उसको शुगर के नाप लेते हो, सुखाते हो, काटते हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब कई स्टेप से होकर बनती है। या फिर आप मान लो कपड़ा ले लो, कॉटन ले लो, तो कॉटन पहले आप लेते हो, सुखाते हो, बनाते हो, काटते हो, फिर टेलर्स को सिलता है, फिर जाके हमें ये कपड़े मिलते हैं, है ना। समझ में आ रही बात। ये काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है, ठीक। इसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। कौन सा, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली जो एक प्रोडक्ट को कई हिस्सों में बांटने का काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे मान लो ऑयल है, ऑयल का मतलब तेल है, अब इसको डीजल बनाने का काम, पेट्रोल का काम, पेट्रोल में बांटने का काम, केरोसिन में बदलने का काम, मतलब एक ही ऑयल को कई पार्ट्स में डिवाइड करने का काम जो इंडस्ट्री करती है, मतलब एक प्रोडक्ट को कई हिस्सों में बांटने का काम जो इंडस्ट्री करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है भाई, असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है वो सारी इंडस्ट्री जो कई अलग अलग प्रोडक्ट लेके एक नया प्रोडक्ट बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री। एग्जांपल ले लो कंप्यूटर, क्या ले लो एग्जांपल में, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भाई ये बताओ मुझे एक चीज से बनता है, नहीं, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, यूपीएस अलग है, सारी की सारी चीजें क्या है, अलग है। अब उसको एक साथ बना देते तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर। समझ में आई। और अलग अलग कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी सारी। तो ऐसा काम बनाने का काम जो करती है वो असेंबली इंडस्ट्री होती है। और एग्जांपल ले सकते हो, कार ले लो,
अब उसमें टायर अलग से है, शीशे जो ग्लासेस लगे हैं वो अलग से है, इंजन अलग है ना, प्लास्टिक का सामान अलग है, लोहे का सामान अलग है, मतलब कई चीजों को मिला के क्या बनी है, कार। तो ये सारा काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री करती है। और लास्ट इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। कौन सी है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री क्या करती है भाई, ये इंडस्ट्री जो टू और मोर, ठीक है, प्रोडक्ट चीजों से मिलकर, दो और मोर से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा केमिकल से मिलकर कोई नई चीज बनती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देखो असेंबलिंग में भी ये था कि दो या दो से ज्यादा मिलकर कोई भी चीज बने। जैसे मान लो आप कंप्यूटर बनाते थे तो उसमें मॉनिटर, सीपीयू सारी चीजें मिली हुई थी, वो असेंबलिंग थी। सिंथेटिकल में भी यही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे मालूम है क्या बनता है, इससे बनता है सीमेंट, ठीक है, सिंथेटिकल से बनता है पेंट। अब मान लो उसमें केमिकल मिलाते हो, अब कई केमिकल मिला के मान लो पेंट बना, 2-3 केमिकल मिला के पेंट बनता है। क्या अगर वो केमिकल हटा दें तो क्या केमिकल की कोई वैल्यू है रियल लाइफ में, ऐसे नहीं है। लेकिन कंप्यूटर में सीपीयू की वैल्यू अलग है, मॉनिटर की अलग है ना, यूपीएस के अलग से काम आ जाएगा, लाइट नहीं आएगी तो मैं कहीं और यूज कर लूंगा, कंप्यूटर के बिना भी वो काम आती है। बट सिंथेटिकल में क्या है, सिंथेटिकल में वो सारी चीजें हमारे कोई भी यूजफुल नहीं होती, किसी भी काम की नहीं होती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसको हम लोग मिला के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते। समझ में आ रही बात। तो सिंथेटिकल, असेंबलिंग, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग। और लास्ट इंडस्ट्री कौन सी हमारी, लास्ट इंडस्ट्री है हमारी बच्चों टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। और टर्शरी इंडस्ट्री का क्या काम होता है, टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है, टर्शरी इंडस्ट्री का काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या करना, हेल्प करना। क्या करना, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करना। तो टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली करती क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसे सर्विस प्रोवाइड करती है सर, देखो जी, बैंक से पैसे चाहिए, इन लोग सामान बना रहे हैं तो इनको क्या चाहिए, बैंक से पैसे चाहिए, बैंकिंग देती है। सामान बन के तैयार है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, क्या देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है। सामान बन के तैयार हो गया, सामान खराब ना होने पाए तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है। मतलब इस तरह की अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, आपकी टर्शरी इंडस्ट्री करती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। फिर से बताता हूँ, इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट में, वो इंडस्ट्री। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी आपका क्या करती है, जो आपको बेसिक रॉ मटेरियल देती है। नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलता है वो एक्सट्रैक्टिव है, जो जानवरों से मिलता है, एनिमल से मिलता है, वो जेनेटिक है। कंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े ब्रिज, डैम, पुल वगैरह बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग जो कई स्टेप में होती है। एनालिटिकल, एक पार्ट को कई पार्ट में डिवाइड करना। असेंबलिंग मतलब दो या दो से प्रोडक्ट से मिलकर नया प्रोडक्ट बनाना। सिंथेटिकल, इसमें भी वही सेम चीज, समझ में बस। और टर्शरी क्या आती, टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब, वेयर हाउसिंग, ये सब प्रोवाइड करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है, टर्शरी इंडस्ट्री करती है। समझ में आया, ज्यादा तो नहीं हो गया, इस चार्ट के हिसाब से करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहीं पे रोकता हूँ वीडियो को, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 50% आपका चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब 50% जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी उसी में कंप्लीट करा दूंगा, कल के कल ही चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, बहुत स्पीड में जाऊंगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।